जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय कंपनी बाग में। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। काफ़ी धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी तरह से आज यहाँ कंपनी बाग में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं और मैं पूछना चाहूँगा किस तरह का आयोजन किया गया है, वे क्या संदेश देना चाहेंगे शहर की जनता के लिए। आज भारत के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। एक नहीं, दो महान सपूतों ने आज जन्म लिया था। सबसे पहले सपूतों में सपूत भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद कराया। दूसरे सपूत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री जी। आज वो भी पैदा हुए थे, वो देश के प्रधानमंत्री रहे। ऐसे महान सपूतों को स्वराज जीवन सर झुकाकर नमन करता है, प्रणाम करता है। हमारी वाल्मीकि मेला कमेटी हर वर्ष आज के दिन बहुत धूमधाम के साथ हम लोग मनाते हैं। काफ़ी देर से ये कार्यक्रम चल रहा था, समापन की ओर था, तभी आप यहाँ पर आ गए हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, पूरा भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत माँ के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियाँ टूटकर आज़ाद नहीं होता। आज भारत जो आज़ाद है उसकी देन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था, लोग हंसते हंसते अपने सीनों पर गोलियां खा रहे थे, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल रहे थे, हंसते हंसते जेलों में यातनाएं सह रहे थे, हंसते हंसते अंग्रेजों के कोड़े खा रहे थे। और आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनके पूर्वज क्या कर रहे थे? रसमलाई खा रहे थे, दलाली कर रहे थे, मुखबारी कर रहे थे। किनकी कर रहे थे? अंग्रेजों की कर रहे थे। एक तरफ भारत के स्वतंत्रता सेनानी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता गोलियों से मारे जा रहे थे, जेलों में यातनाएं सह रहे थे। वहीं पर इनके नेता क्या कर रहे थे? दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करा रहे थे। एक दिन भी ये लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई में जेल नहीं रहे। अगर कोई ये प्रमाण कर दे कि एक दिन भी ये लोग जेल रहे हो तो स्वराज जीवन सर झुकाकर इनको नमन करेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़े बहुत ही अदब के साथ कि कौन लोग थे जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। मैं आज के दिन पूछना चाहता हूँ, हिमाचल की चोटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, कश्मीर की घाटी से लेकर हिमाचल की चोटी तक, चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में मैं पूछना चाहता हूं, बापू का क्या कसूर था मेरे मित्रों? बापू का यह कसूर था कि भारत माँ के पैरों में पड़ी हुई 150 वर्ष पुरानी लोहे की जंजीरें तोड़कर उन्होंने आज़ाद कराई, बेड़ियां तोड़कर आज़ाद कराई। उनको गोलियों से किसने मारा? कौन थे वो? कौन लोग थे जो नाथूराम गौड का मंदिर बनाते हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने की नाथूराम गौड ने गोली मारी थी? जिस नाथूराम गौड के विचारधारा के लोग कौन हैं? आज वही सत्ता पर काबिज है, पूरा देश जानता है। और जिन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हो, जिन लोगों ने दलितों का शोषण किया हो, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, इनके शब्द हैं, स्वराज जीवन के शब्द नहीं है। जब भारत की इस धरती के ऊपर दलित को खाने का अधिकार नहीं था, घूमने का अधिकार नहीं था, जब वो सड़कों पर निकलता था तो उसके पीछे झाड़ बांध दी जाती थी। मान्यवर, जब वो चलता तो हड्डियां टांग दी जाती थी, थूक ना पाए इधर उधर। उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब वाल्मीकि बस्तियों में रहे, पंचकुइया में वाल्मीकि मंदिर में 2 साल 65 दिन रहे, और 65 दिन और 2 साल में उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर जीवन किसी का है तो सफाई कर्मचारी वर्ग का है, हमारे समाज के लोगों का है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अब किसी अगर मेरा जन्म हो, मैं जन्म में विश्वास नहीं करता हूँ, अगर मेरा जन्म हो तो मेहतरानी के बेटे के रूप में हो, मेहतरानी के घर के अंदर हो। ऐसे थे बापू। बापू ने जातिवाद को ख़त्म किया, बापू ने लोगों को गले लगाया, बापू ने देश ही आज़ाद नहीं कराया बल्कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को किसी ने बुलंद किया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुलंद किया। भारत में एकता, सद्भावना, प्यार अगर किसी ने पैदा किया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पैदा किया। कौन तोड़ रहे हैं? कौन दलितों की माँ बहन बेटियों की जिब्बियाँ काट रहे हैं? कौन है वो लोग? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज भी भारत की आज़ादी के 75 साल बाद जिस तरीके से गाजर और मूली को काटा जाता है,
जिस तरह भेड़ और बकरी को काटा जाता है, उस तरीके से दलितों की माँ बहन बेटियों के साथ रेप होता है और उनकी हत्या की जाती है। दलितों को भाग भाग के मारा जाता है, दलितों के घरों में आग लगाई जाती है, उनको जलती हुई उसमें मिट्टी के तेल से उन्हें झोंका जाता है। ये जुल्म नहीं है तो ये क्या है? ये जुल्म को खिलाफ अब लोग सचेत हो गए हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। आज हम उनके चरणों में बारंबार नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उन लोगों को हम ये चेतावनी देते हैं, अब दलित का समाज को कोई कमज़ोर ना समझे। अब दलित समाज वो नहीं है कि आपके जूते खाता रहे। अब दलित समाज वो नहीं है कि आप उस पर जुल्म करें। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना महापाप है। अगर आपने हमको मारा तो हम भी अब चैन से नहीं बैठेंगे, ये कहना चाहते हैं। आपने अगर हमारी माँ बहन बेटी की हत्या की, उनके साथ रेप किया, तो ये स्वराज जीवन की आवाज़ नहीं है, ये भारत के दलितों की आवाज़ है। अब दलित समाज का नौजवान जागरूक हो गया है, वो छोड़ेगा नहीं। जिन कोठियों में आप रहते हो, कौन सी में रहते हो? 25-25 कमरे वाली। कितने वाली में? 25 कमरे रहने वाले 5, अरे 20 हमारे हैं भाई। देश में समता कब लाओगे? आप कहते हो आरक्षण समाप्त करो, कैसा आरक्षण? अबे तुम्हारी बाप होती कोई आरक्षण? आरक्षण तो हमारा अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज भारत के अंदर अछूतिस्तान होता। जिस तरह पाकिस्तान हुआ है, हमारा भी अछूतिस्तान होता। हमारा ही दलित समाज का आदमी प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होता, गृह मंत्री होता। तुम कोई होते, तुम क्या कर रहे होते? ना झाड़ू लगा रहे होते, जो बूट पॉलिश कर रहे होते। अगर जुल्म और अत्याचार बंद नहीं किया तो पूरा दलित एक होगा आने वाले वक्त में। और मैं आज के पवित्र दिन राहुल गांधी को नमन करता हूं, क्योंकि मनीषा को शहादत हुए 29 तारीख हो गई, 29 सितंबर को 1 साल हो गया। एक ही नेता ऐसा था जिसको मोदी और योगी की सरकार ने रौंद रौंद के मारा, पीटा, बदतमीजी की। उसकी बहन प्रियंका गांधी जी को नमन करता हूँ स्वराज जीवन, कि वो पिटे, अपमानित हुए, लेकिन वाह भाई वाह राहुल गांधी, वाह भाई वाह प्रियंका बहन, सलूट तुमको स्वराज जीवन का नहीं, पूरे भारत का दलितों का। पिटते हुए, अपमान सहते हुए भी आप मनीषा की माँ को गले लगाने से नहीं भूले, उसकी माँ को गले लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ स्वराज जीवन जी। कहा जाता है कि जब जब इनसे हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं जिन्होंने कभी दलितों के साथ अत्याचार किया है या दलितों के साथ अत्याचार करते आ रहे हैं। स्वराज जीवन ने उनको भी लताड़ा है जो लोग नाथूराम गोडसे का मंदिर बना रहे हैं। स्वराज जीवन जी ने उनको भी लताड़ा है जो लोग महलों में बैठकर और दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। और अच्छा, मैं हमारे साथ राजेश राज जीवन जी और मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा कि आप शहर की जनता के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एक नाम नहीं है, एक सोच नहीं है, एक ज्वाला है। जो व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने लगेगा वो आगे चलकर देश के नाम को बहुत बड़ा रोशन करेगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन में जितना भी प्रकाश डाला जाए सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। आज हम तमाम लोग महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के मेला कमेटी के लोग हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम जयंती के अंदर, महात्मा गांधी जयंती के अंदर हमने राष्ट्रपिता महात्मा जी को नमन किया है और इनके चरणों, इनके सिद्धांतों पर चढ़ने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम रहेगा। माननीय स्वराज जीवन जी ने सब कुछ बता दिया है। हम सबको एक चलना है, छुआछूत को ख़त्म करना है, समानता लानी है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो भारत का सपना था, जो भारत उन्होंने देखा था जिसमें समानता थी, जो भारत उन्होंने देखा था जो जातिवाद को ख़त्म था, जो भारत देखा था जिसमें प्यार था, जो भारत का सपना उन्होंने देखा था इसमें इंसानियत थी, और आज की तारीख में भाजपा की सरकार में उल्टा भारत किसी ने बना दिया है, तो बीजेपी की सरकार ने बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक आज से 3 साल पहले अलीगढ़ के अंदर एक साध्वी थी जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर, पूर्ण तिथि पर उन्होंने एक स्टैचू बनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, और उन्होंने 3 फायर किए। लेकिन वो लोग कौन थे? हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है वो लोग
बीजेपी के लोग थे और उनका इस सरकार में, मोदी सरकार में और बीजेपी की योगी सरकार में उनका कोई भी बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाया। इनकी सोच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों को हत्या करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था समानता, दलितों को हक का अधिकार मिले, और सबसे ज़्यादा दलितों को कोई मारा जा रहा है तो बीजेपी की सरकार में मारा जा रहा है। हम सबका यहाँ लोग आए हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन हम करते हैं। और बने रहिए हमारे साथ और मैं दिखाता रहूँगा अलीगढ़ शहर की वो हलचल जो गांधी जी के जन्मदिन से जुड़ी हुई हैं। मैं हैप्पी राजा अवतार न्यूज़ नितिन गुप्ता के साथ।